भैया भगवान की बड़ी कृपा भई, हमको पहली बार गोंदिया जिले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र तो हम बहुत बार आए और हमारा बड़ा पुराना नाता है महाराष्ट्र से। उपद्रव भी यहीं से शुरू भये थे, महाराष्ट्र से ही, और मठ भी हमने महाराष्ट्र में ही बनाया, मुंबई में। और भैया खूब संतों के गीत भी हमने महाराष्ट्र में ही गाए, अभंग भी हमने महाराष्ट्र में ही गाए। और एक बात पते की बोले, कह दो बोलो भैया, ये न कटा यहां ना उड़ा। हमको लगा कि हम यहां भगवान को बुला रहे हैं, वो सच में आ गए। एक पते की बात भैया ये है कि जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प है ना, वो हमने महाराष्ट्र से ही लिया है। घोषणा रायपुर में की थी, पर यहीं वो पुस्तक पढ़ी थी हमने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, जिसमें उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के बारे में लिखा था। उसी दिन हमने प्रण कर लिया था कि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो प्रण है ना हिंदू राष्ट्र का, चाहे जो हो जाए, चाहे प्राण चले जाएं, अब ये तो करके ही रहेंगे। इसलिए महाराष्ट्र हमारी ना सबसे प्रिय भूमि है। और पहली बार हमको गोंदिया आने को मिला, और गोंदिया आके भैया राम ही बचाएं, गाड़ी के नीचे पटाखा धर दिए। भैया ऐसी आतिशबाजी हम कौन ना देखे। हम अपने ड्राइवर से बोले कि गाड़ी ना उचक जाए, मतलब स्वागत तो ठीक है, पर स्वागत में जी को स्वागत करो वो बिल्कुल ही ना निपट जाना चाहिए। ऐसो गजब को स्वागत भो भैया, जैसे ही हम आम गांव में आए तो चेला भी बैठो तो, जिनके कारण हम आए। भैया एक बात बोले, खूब बड़ा पंडाल है, खूब भीड़ जुड़ी है, खूब हजारों लोग आए, पर लाने वाला तो जो बालाजी सरकार हैं वो हैं, लेकिन दूसरे निमित्त कोई है ना, वो हमारा असाटी परिवार है। देवेश जी, उनकी मां शायद बैठी होंगी, कहीं कथा सुन रही होंगी, आने वाली हैं। अब बताओ, जजमान बाद में आ रहा, गुरुजी पहले ही आ गए। विचार करो कितना ऊंचा जजमान है। तो उनकी माता जी बहुत भक्तनी है, और पता है वो कहां की हैं? अपने छतरपुर की। उनके कारण आज हमको गोंदिया महाराष्ट्र में आने का सौभाग्य मिला, इस भूमि की मिट्टी को चूमने का सौभाग्य मिला, यहां 5 दिन तक हनुमान जी की कथा सुनाने का अवसर मिला, एक दिवसीय दिव्य दरबार लगाने का शुभ अवसर मिल रहा। हम संपूर्ण गोंदिया वाले, आम गांव बगल में रायपुर लगा है, छत्तीसगढ़ लगा है, मध्य प्रदेश लगा, बालाघाट, पूरा आसपास लगा हुआ है यहां, और खूब जंगल है। बहुत प्रसन्नता हुई हमको भैया, पहली बार जरूर आए, पर ऐसा लग रहा कि बहुत दिनों से हम तुम्हें जानते हैं। आज हनुमान जी का चरित्र सुनाने का शुभ अवसर है, पहला दिन है। टाइम के हम बहुत पक्के हैं। 3 बजे बोला था, अपनी घड़ी के हिसाब से 3 बजे आ गए। तो आने में हमें बहुत देर लग गई। हम उतर तो गए थे लगभग 11 बजे, 11:30 बजे। फिर हमको वहां मंदिर दर्शन कराने ले गए भैया। इतनी संकीर्ण गलियों में हनुमान जी के दर्शन करने ले गए कि हमें लग रहा हो तो हनुमान जी आज मिलेंगे ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गए अंदर, पर हनुमान जी के दर्शन करे, बहुत आनंद आया। अब आज की यह कथा की चर्चा हम सब हनुमान जी का स्मरण करके प्रारंभ कर रहे। हमें बहुत प्रसन्नता इस बात से भी है कि मैहर वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान भय कथा में, संत भगवान भी विराजमान हैं,
बटुक ब्राह्मण भी विराजमान हैं, जटाशंकर वाले पुजारी जी भी। हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ना एक बहुत पावन तीर्थ है जटाशंकर, बड़ा दिव्य तीर्थ है, बड़ा अद्भुत है। वहां के श्री पुजारी जी का भी आगमन हुआ और पूरा गोंदिया जिला यहां खड़े, बगल में खड़े, कुछ लोग रेलिंग नाक कर चढ़े, कुछ लोग अंदर आने के लिए पुलिस वालों से लड़े, फिर भी बालाजी के दरबार में भैंस सब पड़े। तो जो जहां जहां विराजमान है, आप सबके हृदय में जो राम जी हैं उनको दंडवत प्रणाम करें। और एक अद्भुत विभूति है भाई, ओ कैमरा वाले वहां लेके जा, यहां के जो राम राजा सरकार है ना, राम राजा सरकार के श्री महंत जी भी आए हुए हैं और बड़ा बचपन वाला मन है। वो एक फिल्मी वाला वो गीत है ना, जो टोपा लगाए महाराज जी घुनघुना पकड़े, उन पर जरा कैमरा कर, नक्कटा कर, ये देखो, दर्शन करो आप टीवी पे। गजब का चश्मा, सफेद दाढ़ी, बच्चों वाला झुनझुना, और टोपा में देखो आप कितने वो लगे हैं, अब हमें तो नाम तक नहीं आ रहा है, बाजूबंद, पेंडल, पेंडल कहते हैं। देखो आप, हमने तो जब दर्शन करे हमें बहुत आनंद आया। तो हमें बताया पुजारी जी ने कि ये राम राजा सरकार वाले श्री महंत जी हैं, यहां 300 साल पुराना राम राजा सरकार का मंदिर है। अच्छा, एक राम राजा हमारे मध्य प्रदेश में है, दूसरे राम राजा महाराष्ट्र में है। और हमें लगता एक राम राजा अयोध्या में, तो दूसरे मध्य प्रदेश में, तो तीसरे महाराष्ट्र के गोंदिया के आम गांव में। और जहां राम राजा हो ना, वहां की प्रजा तो प्रसन्न रहेगी ही रहेगी। जहां राम जी जैसा कोई राजा हो जाए, वो भला क्यों ना प्रसन्न रहे, भला वहां क्यों ना भक्ति रहे। राम के राज्य में भी यदि कोई प्रसन्न ना रह पाए, तो क्या रावण के राज्य में प्रसन्न रहेगा। तो यहां राम राजा सरकार प्राचीन मंदिर है, वहां के श्री महंत पुजारी जी भी परिवार सहित आए, उनके चरणों को भी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप लोगों को भी दंडवत प्रणाम हम कर रहे हैं, जो जहां जहां बैठे हैं। आप सबके हृदय में भैया जो हनुमान जी बैठे ना, उनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं और आपको भी प्रणाम कर रहे हैं। खूब आप पर कृपा बनी रहे राम जी की, बागेश्वर हनुमान जी की खूब दया बनी रहे, और खूब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और एक बात याद रखना, टेंशन तो कभी कम होनी नहीं। टेंशन को अगर हटाना है ना, तो अटेंशन में जीना प्रारंभ कर दो। टेंशन से बचना ना, अटेंशन में ऐसे जियो कि जिंदगी बड़ी अद्भुत लगने लगे। समस्या कहां कम है, आपदा को अवसर में बदलो। किसको? बोलो बोलो बोलो। आपदा को अवसर में बदलो, विपत्ति को प्रसन्नता में बदलो। मुसीबत को मुसीबत मत मानो, मुसीबत को भी अपने जीवन का एक पहलू मानो कि ये सीख दे रही है हमें। वरना समस्याएं तो किसके जीवन में नहीं है। भगवान राम के जीवन में कितनी विपत्तियां नहीं रही। जो ब्रह्म है, नारायण है, ईश्वर है, अखंड ब्रह्मांड नायक है, जो शाश्वत है, जो परम सत्य है, जो परमात्मा है, उन परमात्मा के भी जीवन में वो नर, जब नारायण नर बनकर आए, भले ही लीला की, पर उनके भी जीवन में तो विपत्ति रही है ना। विचार करो, राम जी के जीवन में जितनी विपत्ति रही, उससे 1% भी तुम्हारे जीवन में आ जाती है ना, तुम ढोल नगाड़े पीट डालते। 1%। कितनी प्रभु ने, जो कल तक राजा बनने वाले थे ना, वो दूसरे दिन वनवास चले गए। हम लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता कि आज राजा की घोषणा हो गई और कल राजा ना बनना हो, जंगल जाने की बात हो जाए, तुरंत कोर्ट में केस ठोक देंगे। तो बाहर में गया, और कोर्ट का केस तो ठीक ही है, जो ऐसा मामला करेगा रात को ही निपटा देंगे। हाँ, कि ठटरी भराओ। विचार करो,
ब्रह्म के जीवन में, प्रभु राम के जीवन में जो कल तक राजा बनने वाले थे वो बन गए। पर याद रखना मेरे पागलो, वो बन गए तो बन गए, वो बन गए तो बन गए। ना राम बन जाते न राम बन पाते। राम तो राम तब बने जब वो बन गए, ना वो बन जाते ना वो बन पाते। इसलिए विपत्तियों को, मुसीबत को आप परेशानी मत समझो ना, उसको भी भगवान की कृपा समझो, उसमें भी मुस्कुराने की आदत डालो। है बड़ा कठिन काम, कहना सरल है, सुनना सरल है, पर विपत्ति आती ना तब सब भूल जाते। अच्छा, ज्ञान की एक आदत है, दूसरों पे तो बहुत बढ़िया काम करता है, खुद पे काम नहीं करता। किसी और के यहां मर गया हो कोई और जाके समझाना बहुत सरल है, आना जाना तो लगा रहता है, ये तो भगवान की माया है, कौन यहां बचा है, भगवान का बाप भी नहीं बचा है, काहे को, आत्मा तो शाश्वत है, ना मरती है ना जीती, काहे को। लेकिन जब खुद पे आ जाए सो छाती फाड़ पड़, हाय दैया लुट गए। हाँ, ये ज्ञान है, ज्ञान बड़ा विचित्र है, दूसरों पे तो बड़ा काम आता, खुद पे काम नहीं आता है भैया। और खुद पे काम आने लगे ना, समझ जाना तुम ज्ञानी हो गए हो। जिस दिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आने लगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यहां दूसरों को ज्ञान देने के लिए सबके पास उपदेश। हमने तो कई बाप ऐसे देखे खुद तंबाकू मलते हैं और बच्चों से कहते बेटा तंबाकू नहीं खानी चाहिए, कैंसर हो जाता, टटरी के बरे। जैसे तुम अमर खा रहे हो या अमृत ले रहे हो, न कटा मुंह सर चंदा। अरे भैया, ये ज्ञान ना बड़ा विचित्र है, दूसरों के लिए बहुत फूटता, खुद पे बहुत कम उतरता है। आपदा को अवसर में बदलो। किस में बदलो? आज का सूत्र नोट करो, आपदा को किस में बदलो? जरा जोर से बोलो ना, अवसर में बदलो। अवसर मतलब उसको ही अपनी जीवन का अभिप्राय मानो।